हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रूरू। आई एम अदिति एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। लास्ट वीडियो में आई हैव शोन यू ऑल द बिहाइंड द सीन्स थिंग्स दैट गोज इन माय कॉलेज लाइफ। कॉलेज में मैं क्या क्या करती हूँ, हम लोग अपने वर्क को फायर कैसे करते हैं, स्कल्पटिंग और सब कुछ जो भी, वो सब मैंने थोड़ा बहुत इट्सी बिट्सी सबका दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, द स्क्रीन पे भी दिखेगा आपको, देखिएगा ज़रूर। वीडियो के लास्ट में सेट की नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसा आउटपुट निकला था, तो इस वीडियो में हम वो आउटपुट दिखाएंगे। तो इसी भट्टी फायरिंग के बाद क्या होता है एग्जैक्टली वर्क्स का, तो उतने बीच हमारा डिस्प्ले भी हो गया, नेक्स्ट सेमेस्टर भी शुरू हो गया और कुछ ही महीनों में हमारा मास्टर्स भी ख़त्म हो जाएगा। बट लास्ट सेमेस्टर का दिखाएंगे आपको क्या हुआ है और उसका कैसे फ़ोटोशूट करती हूँ मैं घर पे। आई डोंट हैव प्रोफेशनल कैमरा लेंस या कुछ भी नहीं है, सेटअप के मामले में भी ज़ीरो। बट जुगाड़ से कुछ ना कुछ करके आई ट्राई टू मेक माई सेटअप एज ब्यूटिफुल एंड एस्थेटिक एज आई कैन। भले ही वो मैं पुरानी चादर, मम्मी का पेटीकोट या एक पुराना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ, बट सेटअप तो अपना मस्त होना चाहिए, फ़ोटोज़ अपनी बढ़िया आनी चाहिए। फ़ोटोज़ बढ़िया आएंगे तो सेटअप में क्या क्या डाला है वो केयर्स। यूज़ लाइटिंग के मामले में एक रिंग लाइट, फ़ोन में अपना यही फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा ऑल इन वन फ़ोन है, सब कुछ करती हूँ मैं। ये मेरा ऑल इन वन फ़ोन है, सब कुछ इसी फ़ोन से करती हूँ, टच वुड। एनीवेज, सबसे पहले सबसे बोरिंग काम दिखाती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट भी। इसमें हमारा जो बेस लेयर है चादर का, उसके रिंकल्स हटाएंगे। वो स्मूथ और रिंकल फ्री होना तो ज़रूरी है। आप लास्ट में फाइनल सेटअप देखिएगा, उसके बाद फ़ोटोज़ देखिएगा। फ़ोटोज़ देख के कोई नहीं बता पाएगा कि हमारे सेटअप में पीछे हमारे बैकग्राउंड में क्या क्या लगा है। वो तो हमें और आपको पता है, देखने वाले को कुछ नहीं पता चलने वाला। अब आता है हमारा मेन कैरेक्टर, पेटीकोट। अगर आपके पास ब्लैक चादर है तो आप बहुत अमीर हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो हम उसी से काम कर रहे हैं। तो टेप की मदद से हम पेटीकोट को अच्छे से लगा देंगे और इसके ऊपर अपनी मम्मी की हेल्प से ब्लू दुपट्टा डालेंगे। ब्लू दुपट्टा जानबूझ के लिया है, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, देखना है कि कैसा लगता है टेराकोटा और ब्लू का कॉन्ट्रास्ट। वो तो आप लास्ट में देखेंगे, वो पता ही चल जाएगा, बट सेटअप देखिएगा आप बस। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेटअप की। उसमें सबसे पहले हम अपने सारे वर्क्स को अनपैक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 डब्बे हैं और तीनों के तीनों डब्बों को हम खाली करेंगे अभी। जब हम बॉक्स को अनपैक करते हैं ना, वो भी एक अनसर्टेन टास्क होता है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन सा काम बचा है या कौन सा बर्बाद हो चुका है। वो कहाँ से क्रैक हो गया या चिप हो गया या टूट ही गया पूरा, फ्रिक्शन की वजह से या धक्का मुक्की किसी भी वजह से। बट थैंकफुली तीनों के तीनों डब्बों में काम सही सलामत थे। और दूसरी चीज़, इनको अनपैक करने में मज़ा तो बहुत आती है, निकाल के रखने में, बट जो ये एक्स्ट्राज होते हैं जैसे न्यूज़पेपर, इनको रखने में इतनी आफत आती है, मेरे तो खासकर इतनी आफत आती है। जितना भी अनपैकिंग कराने करा लो, बट ये उसका जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको हटाने में और लगाने में इतनी आफत आती है कि क्या ही बताएं। बट एनीवेज, फन जॉब। जो भी कोई कह ले, पर किसी प्रोफेशनल सेटअप से कम तो नहीं लगता है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। जिस तरीके से स्कल्पचर रखा हुआ है, नीचे मिरर है, रिंग लाइट एक है, बट अपना काम हो रहा है सही। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे मेरा स्कल्पचर द पुल लाइटिंग में ज़बरदस्त लग रहा है, और लाइटिंग होती तो और ज़बरदस्त लगता, बट एनीवेज
इसकी लाइटिंग, इसका पूरा बैकग्राउंड, पीछे पेटीकोट है, हमारे अलावा किसी को नहीं पता है। और ये ऊपर से ये सब जो भी कबाड़ा है वो तो बिहाइंड द सीन्स है, बट आप टेबल देखो, बढ़िया एकदम। ये मेरा दूसरा स्कल्पचर, अपने मैं घुटने के ऊपर रख रही हूँ। इसमें कॉलिन की बोतल में पानी है, पानी से इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसका सेटअप होगा, फिर इसका फ़ोटोशूट होगा, एंड बस ऐसा ही हमारा पूरा प्रोसेस है। हर स्कल्पचर के साथ रिपीट रिपीट रिपीट, और ऐसे ही हमारा सारा फ़ोटोशूट कंप्लीट हो जाएगा। स्कल्पचर, खासकर ये वाला स्कल्पचर बहुत ही स्पेशल फीलिंग के साथ बना है। ये उन लोगों के लिए है खासकर जिनकी सिर्फ ज़बान चलती रहती है नॉन स्टॉप, सिर्फ बोलते ही रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कोई सुध बुद्धि नहीं है, उनको कुछ ये भी नहीं है कि सामने वाले के पास भी दिल है, उनको भी कुछ फील हो सकता है, हर्ट हो सकता है उनके शब्दों से, बट उन्हें क्या करना, उन्हें सिर्फ अपना ही कैची जैसी ज़बान चलानी है। ऐसे लोगों को खुद का ही होश नहीं होता है और अपने ही कैची जैसी ज़बान से, अपने ही कर्मों से अपना बुरा करते हैं। जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, फाइनल फ़ोटोज़ की बारी आ गई।